गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमने बनाया है डिफेंस मैकेनिज्म पर। पार्ट 3 पर हम बात कर रहे हैं और पार्ट 3 में समायोजन की जो रक्षात्मक युक्तियां हैं उनमें हम लेकर आए हैं क्षतिपूर्ति कि इस रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग कर व्यक्ति अपने आप को समाज में कैसे समायोजित करता है। देखिए, पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। क्षतिपूर्ति का मतलब है कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में जब असफल हो जाता है तो वो प्रयास कर दूसरे क्षेत्र में सफलता हासिल कर लेता है। मतलब एक क्षेत्र की असफलता को दूसरे क्षेत्र की सफलता के द्वारा ढक लेता है, दूर करने का प्रयास करता है। चलिए, ये तो हमने बात की थी क्षतिपूर्ति की। देखो, क्षति मतलब हानि, पूर्ति मतलब उसकी हानि हो जाना। चलिए, अब आरपीएससी के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपके रीट के एग्जाम पास आने वाले हैं, तो क्यों ना हम एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर और बिल्कुल सजीव जो बार बार दोहराया जाता है उस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल है कि एक लंबाई में कम लड़की का ऊंचे हील के सैंडल पहनकर, हील मतलब भी ऊंचाई होता है, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर लंबी दिखने का प्रयास करना। शारीरिक दृष्टिकोण से है। आप देखें यहाँ पर जब हम क्षतिपूर्ति की बात करें तो हम यहाँ पर शारीरिक दृष्टिकोण की बात करें। आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा है जो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसकी वजह से उसमें हीन भावना घर कर जाएगी। तो वो हीन भावना उसमें घर ना करे, इसके लिए एक सृजनात्मक रचनात्मक कार्य किया उस बच्चे ने कि खेलों के माध्यम से, खेलों के द्वारा उसने सफलता अर्जित की। जहां पर वो असफल हुआ था पढ़ाई के मामले में, जहां खेलों में सफल हुआ था, उससे उसने उस क्षति की पूर्ति कर ली। एक बच्चा जो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसने खेलों में सफलता प्राप्त करके उसकी क्षति पूर्ति कर ली। फिर देखें, एक विकलांग बालक है जो विकलांगता के कारण कक्षा में, सामान्य कक्ष में सामान्य बच्चों के साथ थोड़ा सा हीनता अनुभव करता है, लेकिन उसने इस क्षति की पूर्ति अच्छी मेहनत करके कक्षा में प्रथम आकर प्राप्त कर ली। उसकी पूंछ होने लग गई और उसकी विकलांगता जो थी वो ढक गई। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शारीरिक पूर्ति की। फिर देखिए, एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति है जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का जो फैसला होता है उस व्यक्ति के हक में आता है और उसे कंपेंसेशन अर्थात क्षतिपूर्ति दिलवाई जाती है, अर्थदंड उस पर लगाया जाता है। और दो पक्ष हैं, तो वो जो पक्ष जीता है उसको, जो हार गया है उससे वो अर्थदंड के रूप में सारा का सारा पैसा उसे दिलवाया जाता है। मानसिक प्रताड़ना का जितना भी पैसा उस केस को लड़ते हुए, उसमें जिरह करते हुए खर्च हुआ था, वो सारा का सारा दिलाया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गई है, क्षतिपूर्ति हो गई है। फिर देखिए, एक और हम बात करते हैं। एक प्रेमी है जो अपने प्रेम में असफल हो गया है, वो अच्छा कवि बनकर, अच्छा संगीतकार बनकर अपनी इस कमी की पूर्ति करता है। फिर देखेंगे, हम एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर कि एक अंधा बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, अंधा बच्चा है, वो अच्छा संगीतकार बनकर अपनी इस कमी की पूर्ति करता है। तो देखिए, हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। आपको इन एग्जाम्पल पर ही ध्यान देना है। एग्जाम्पल पर यदि आप ध्यान देते हैं तो आप फटाफट, आपको बड़ी शीघ्रता से, बड़ी जल्दी से समझ में आ जाता है कि ये इस रक्षात्मक युक्ति के अंतर्गत दिया गया उदाहरण है। चलिए, हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और बात करते हैं। देखिए, पहला एक उदाहरण मैंने बताया कि एक बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, लेकिन खेलों में अच्छा प्रदर्शन करता है और वो क्षतिपूर्ति कर लेता है। फिर हम यहाँ कह रहे हैं कि एक विकलांग बालक के द्वारा अत्यधिक मेहनत करके क्लास में प्रथम स्थान उसने प्राप्त कर लिया है, उसने भी क्षतिपूर्ति की। एक कम लंबाई की लड़की है जो ऊंची हील के सैंडल पहनती है, चप्पल पहनती है और उससे वो ऊपर लंबा दिखने का प्रयास करती है। अधिकतर ये तो दिनचर्या में देखा जाने वाला उदाहरण है। फिर देखें, इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आ जाए जिसमें ऐसी कोई बात आ जाए कि वो व्यक्ति अपनी कमियों को सृजनात्मक कार्य कर उसकी क्षतिपूर्ति करना चाह रहा है, उसको छुपाना चाह रहा है, तो आप देखेंगे वो एग्जाम्पल क्षतिपूर्ति रक्षात्मक युक्ति के अंतर्गत ही आएगा। फिर चलिए, एक अंधे व्यक्ति का उदाहरण दिया हमने कि एक अंधा व्यक्ति अच्छा गायक बनकर
जो वो उसे असंतोष हो रहा था, उस असंतोष को छुपाकर संतुष्टि प्राप्त करता है। ये भी इसका एग्जाम्पल है। फिर देखेंगे, एक निर्धन बालक है, बहुत गरीब बालक है, जिसके घर में खाने को दाने भी नहीं है। अब निर्धन बालक है, बहुत मेहनत करता है, उच्च स्तरीय अध्ययन करता है, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करता है किसी भी तरीके से, और अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, और उस निर्धनता की क्या करता है, क्षतिपूर्ति करता है। फिर देखेंगे आप यहाँ पर, एक कम सुंदर लड़की है और अपने व्यवहार को अच्छा बना लेती है, मधुर बना लेती है, अच्छा बना लेती है, मीठा बना लेती है, बढ़िया बना लेती है, तो वो उससे उसकी कमी पूर्ति आती है। और एक कॉम्प्लेक्शन, सांवले कॉम्प्लेक्शन की लड़की है या काले कॉम्प्लेक्शन की लड़की है, तो वो क्रीम पाउडर लगा कर क्या करती है, उस क्षति की पूर्ति कर लेती है कि उसने कंसीलर लगा लिया, फाउंडेशन लगा लिया, पाउडर लगा लिया, फेयर एंड लवली लगा ली, कुछ भी लगा लिया है, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो वो जो काला रंग है उसको छुपाने का वो प्रयास करती है। फिर देखेंगे आप, एक प्रेम में असफल व्यक्ति अच्छा संगीतकार, अच्छा गायक, अच्छा गीतकार बनकर, अच्छा लेखक बनकर इस क्षति की पूर्ति कर लेता है। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे रक्षात्मक युक्तियों के अंतर्गत क्षति पूर्ति की, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अगले बिंदु पर आते हैं। हमारा अगला बिंदु है यहाँ पर पलायन। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पलायन का मतलब होता है भाग जाना। अब क्या होता है यहाँ पर, जब व्यक्ति अपने मतलब कोई भी जो समस्या खड़ी होती है, तो उस समस्या से वो दूर जाना चाहता है, उस घटना स्थल से दूर भागना चाहता है, मतलब वो संतुलन स्थापित करने का प्रयास तो करता है, लेकिन उस प्रयास में सफल नहीं हो पाता। फिर उसमें संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करता है, वहां से भाग जाता है। उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण है कि कोई भी हमने कोई पाठ याद करने के लिए दिया है, कोई लेसन याद करने के दिया है, किसी तरह की लर्निंग है, तो पाठ याद न करने पर विद्यालय से या कक्ष से बच्चे का भाग जाना। फिर देखेंगे, एक और उदाहरण मैं यहाँ पर दे रही हूँ आपको कि पति पत्नी में, किसी में भी, मैंने ना लिखा हुआ है पति पत्नी, भाई बहन में भी लड़ाई जाती है, दोस्तों में भी लड़ाई जाती है, तो दोनों में से एक पक्ष के द्वारा क्या कर देना, उस घटना स्थल को छोड़ देना, उस जगह को छोड़ देना, उस समस्या का जो केंद्र बिंदु है, व्यक्ति या वो घटना या स्थान या वस्तु, उससे दूर भाग जाना, उससे शारीरिक दूरी बना लेना, तो यहाँ पर हम कहते हैं ये भी पलायन के अंतर्गत आएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अगली रक्षात्मक युक्ति की, और अगली रक्षात्मक युक्ति है विपरीत रचना। जब हम बात करते हैं विपरीत रचना की, तो हम ये कहते हैं कि इसमें इसका अर्थ क्या होता है विपरीत रचना का, किसी भी लक्ष्य को जब हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कोई भी लक्ष्य जो हमने बना लिया है उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और भरसक प्रयास करते हैं, करते रहते, लेकिन हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, तो व्यक्ति फिर कैसे समायोजित होगा। समाज में समायोजित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कहेंगे कि अरे आपने तो कहा था कि आप आरएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, सेकंड ग्रेड का एग्जाम निकालेंगे, आप नहीं निकाल पाए तो आपको टॉर्चर किया जाएगा, आप समायोजित नहीं हो पाएंगे, हीन भावनाएं घर कर जाएंगी। कैसे समायोजित होंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, हम क्या करते हैं, उस लक्ष्य की ही बुराई करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप बड़ी आसानी से इस बात को समझाएंगे। एग्जाम्पल है, आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी लोमड़ी वाली, कि वो अंगूर के गुच्छे को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करती है, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाती और क्या कह देती है कि अंगूर ही क्या हैं, खट्टे हैं, और वहां से चली जाती है। इसी तरह से देखेंगे, एक उदाहरण और है कि एक व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करने के भरसक प्रयास करता है, भरसक सेकंड ग्रेड टीचर होने के भरसक प्रयास करता है, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में वो देता है, कोचिंग नोट्स जो भी वो कुछ कर सकता था प्रयास करता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाता और किसी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में काम करने लग जाता है, तो वो कैसे समायोजित होता है, अरे सरकारी नौकरी में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, आए दिन तो ट्रांसफर होते हैं, पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं, ये तो उसी लक्ष्य की, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाह रहे थे, उसी लक्ष्य की आपने क्या कर दी, बुराई शुरू कर दी। लेकिन कब, जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तब। फिर देखिए, हर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, विदेश में बसना चाहता है,
लेकिन वो प्रयास करता है पर प्रयास सफल नहीं होता, वो जो लक्ष्य बनाया था उसको वो प्राप्त नहीं कर पाता, तो वहाँ उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। अरे विदेशों में हमारी जैसी संस्कृति नहीं है, बहुत खुलापन है, वहाँ जाकर क्या करेंगे, माँ बाप को हमारे घर पे कौन संभालेगा। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं हम इस विपरीत रचना की बात। एक लड़की है जिसकी शादी विदेश में होने वाली थी और हो चुकी होती है, सगाई वगैरह हो जाती है, लेकिन वो टूट जाती है। तो आप ये देखेंगे मतलब वो सगाई बन नहीं पाती है, लंबे समय तक रह नहीं पाती है, टूट जाती है। तो पहले तो वो लड़की इतना चल रही थी, अरे मैं तो विदेश जाके शिफ्ट हो जाऊंगी, मेरी शादी तो विदेश NRI से हुई है, ये वो। अब देखिए अब क्या हो रहा है, उसी की बुराई हो रही है कि अरे विदेश में लड़की बहुत दूर चल जाती, साहब कौन देखता, वहां पर लड़की को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसी लक्ष्य की बुराई करना जब शुरू कर देते हैं, उसी में बुराई देखकर हम अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करते हैं, तो हम इस रक्षात्मक युक्ति को विपरीत रचना कहते हैं। चलिए मैं आशा करती हूँ कि इतने सारे जो हमने उदाहरण आपके लिए ढूंढे हैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे रखा है, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले वीडियो में हम और रक्षात्मक युक्तियों की बात करेंगे।